रहीम एक्सरसाइज 1.4 है समर क्लासेस डिफरेंशियल इक्वेशन यूईटी पेशावर। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 14 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है सर? 2xy लिखा हुआ है, साथ में है dx प्लस एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है, dy इक्वल टू में 0। अब आपने किस तरह स्टार्ट करना है क्वेश्चन को? एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दे सर। क्वेश्चन को लिख दिया हमने, बिल्कुल आपके सामने है। नाम रख दे इसका इक्वेशन नंबर 1। अब इसको कंपेयर कर ले, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाली वैल्यू m की आ जाएगी, क्योंकि m के सामने है तो m इक्वल टू 2xy। ये वाली वैल्यू n की आ जाएगी, क्योंकि n के सामने है g। आगे देखते जाइए जी। अब एग्जैक्ट किस तरह चेक करते हैं कि m को विद रिस्पेक्ट टू आपने y डेरिवेटिव लेनी है, तो y की डेरिवेटिव 1 आएगी, तो 2x तो वैसे भी आएगा। अब आपने n को विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, तो x स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या आएगी? 2x आएगी। अब अगर आप इन पार्शियल m बाई y का रिजल्ट देके, ये इक्वल आ गया पार्शियल n ओवर x के साथ। अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? एग्जैक्ट होगी। अब जब ये एग्जैक्ट बना तो इसके बाद तो आपने सॉल्यूशन को कवर करना है। तो हम सॉल्यूशन किस तरह लेते हैं? सॉल्यूशन का तरतीब मैंने बताया था आपको बड़े सिंपल तरीके से, कि आपने इस तरह u पार्शियल u ओवर x को m के बराबर करना है, एन पार्शियल n ओवर y को बराबर करना, u को बराबर करना है n के। फिर मैंने आपको क्या बताया था एग्जाम्पल में, कि इधर से स्टार्ट लेना है, तो पार्शियल u बाई एक्स। वैसे m की वैल्यू आपके पास क्या है? 2xy है। इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो पार्शियल u इक्वल टू 2x पार्शियल x। अब आपने दोनों अतराफ का इंटीग्रेट करना है, ये दोनों कैंसिल, तो u आपका आ जाएगा। अब हमने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो u बार हो जाएगा, साथ में 2x पार्शियल x। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। तो u इज इक्वल टू x की इंटीग्रल क्या होती है? 2y x स्क्वायर के नीचे 2। अब देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x था, और तो इसका जो फंक्शन आएगा वो f ऑफ y आएगा। 2 और 2 कैंसिल, तो u की वैल्यू आपकी आ जाएगी x स्क्वायर y प्लस एफ ऑफ u। अब आपने इसको सर्कल कर देना है और इसका नाम रख देना इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इसकी पीछे जाना है, एफ ऑफ y की पीछे जाना है, ताकि एफ ऑफ y को फाइंड कर दे। अब आपने इस तरह कर दें कि इसी u को किसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेट कर दो? विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर दो। तो इस y की डेरिवेटिव 1 आएगी, एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ y की डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ y आएगी। अब ये किसके बराबर था? ऊपर आप देख सकते हैं ये n के बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ क्या होगा? y के बराबर होगा। अब आपने n की वैल्यू को पुट करना है, ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एफ डैश ऑफ y होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, 0 निकला, एफ डैश ऑफ y आएगा। एफ डैश ऑफ y का मतलब डी एफ के नीचे डी वाई इक्वल टू में 0। इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे तो डी एफ इक्वल टू 0 होगा। इंटीग्रेट करोगे तो ये दोनों कैंसिल। 0 की इंटीग्रल क्या होती है? कांस्टेंट। तो इस ये एफ ऑफ का y आएगा। अब आपने इसी इक्वेशन में क्या करना है? u बराबर करना है एक्स स्क्वायर y अपनी जगह, साथ में y। एफ ऑफ y की वैल्यू आपकी क्या आ गई? c। या कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर y इक्वल टू, इसको अगर मैं
u को साइड पे रख दो, इसकी जगह ये कांस्टेंट आएगा माइनस सी मतलब क्या होगा, एक अदर कांस्टेंट c1 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब देखते जाइए, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमने चेक करना है। पहले एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो। सर हमने क्वेश्चन लिख दिया, इसका नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। अब इसको कंपेयर कर दो, एम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू में 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए m की वैल्यू, m के सामने m ये आ गया और ये आपकी n की वैल्यू आएगी। तो m बराबर होगा x का क्यूब, n बराबर होगा y का क्यूब। अब आपने एग्जैक्ट को पहले चेक करना होता है, तो एग्जैक्ट किस तरह चेक करते हैं वो देखते जाइए। इस तरह कर दो कि m को विद रिस्पेक्ट टू आपने y डेरिवेटिव लेनी है। ठीक है जी, इसमें y है ही नहीं तो रिजल्ट आपका 0 निकला। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकाल दो, तो इसमें x है ही नहीं तो रिजल्ट क्या होगा, 0। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें, दोनों का आंसर एग्जैक्टली इक्वल आ गया, तो ये आपका क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आगे जाते हैं जी नेक्स्ट की तरफ, इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन को देखते जाइए कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व्ड देखते जाइए सर, सॉल्यूशन किस तरह करोगे। पहले आपने पार्शियल u बाई एक्स को m के बराबर करना होगा, पार्शियल u बाई y को बराबर करना है n के। अब आपने स्टार्ट इधर से लेना है, पार्शियल u बाई एक्स, ये आपकी m की वैल्यू, m की वैल्यू है x का क्यूब होगा, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दोगे, पार्शियल u इक्वल टू एक्स क्यूब पार्शियल x। अब बस आपने पार्शियल को खत्म करना है, तो इंटीग्रेट करोगे, ये दोनों कैंसिल, तो u का रिजल्ट x क्यूब की इंटीग्रल x की पावर 4 नीचे 4। अब ये इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x थी, तो फंक्शन आपका विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। अब इसको सर्कल कर दो, नाम रख दे इसका इक्वेशन नंबर 1। क्यों कहा, इसकी वजह, अब हमने इसकी पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए इस u को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट कर दो। इसकी डेरिवेटिव 0 हो जाएगी, इसकी डेरिवेटिव f डैश ऑफ y हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपका n है। ठीक है जी, इज इक्वल टू f डैश ऑफ y होगा। अब n की वैल्यू क्या है, y का क्यूब f डैश ऑफ y। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब f डैश से मुराद df की नीचे dy इज इक्वल टू x का क्यूब, सॉरी y का क्यूब, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दो, तो df इक्वल टू y का क्यूब dy होगा। इंटीग्रेट कर दो, ये दोनों उड़ जाएंगे, तो f ऑफ y की वैल्यू, इसकी इंटीग्रल y की पावर 4 नीचे में 4 प्लस कांस्टेंट c। अब आपने इक्वेशन नंबर, जो आपने क्या इक्वेशन नाम दिया है, 1, इसी 1 में आपने पुटिंग करनी है। तो u इज इक्वल टू x की पावर 4 नीचे 4, f ऑफ y की जगह y की पावर 4 नीचे 4 प्लस c। फिर आपने क्या करना है, अब आपने इस पूरे को किसी कांस्टेंट के बराबर करना है, इस कांस्टेंट को छोड़ दो, तो x की पावर 4 नीचे 4 प्लस y की पावर 4 नीचे 4 इज इक्वल टू में कांस्टेंट c1 रख दो। क्लियर जी? कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है जी, आसान सा प्रॉब्लम है जी। अब जाएंगे जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते जाइए। साइन x लिखा हुआ है, साथ में cos y, साथ में dx, प्लस cos x लिखा हुआ है, साथ में sin y लिखा हुआ है, साथ में dy इक्वल टू में 0। अब आपने करना क्या है,
एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख दो, एक मर्तबा मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, लिख दिया, प्लस cos x sin y, साथ में dy इक्वल टू में 0 मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इसको कंपेयर करना है, m dx n dy इज इक्वल टू में 0। ये आपकी m की वैल्यू, ये आपकी n की वैल्यू, तो m बराबर होगा साइन x cos y, n बराबर होगा cos x साइन y। अब आपने क्या चेक करना है, पहले एग्जैक्ट को चेक करोगे, ये आपका टारगेट है फर्स्ट। तो इसी m को विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेनी होगी, साइन x को छोड़ दो, cos की डेरिवेटिव लोगे तो वो आता है माइनस, तो इस वजह से आपके पास माइनस नजर आ रहा है। ये आपका ये आ गया जी। अब देखते जाइए, अब आपने इनकी डेरिवेटिव लेनी है विद रिस्पेक्ट टू x। पॉइंट क्लियर जी। अब आपने क्या करना है, cos x को छोड़ दे, इसकी डेरिवेटिव आपने लेनी है, सॉरी cos x की डेरिवेटिव ले ले, माइनस साइन x, ठीक हो गया जी, माइनस साइन x। ये मैंने गलत तो नहीं लिखा है, cos x साइन x बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। तो साथ में आएगा साइन y। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल है कि नहीं है, आई थिंक इक्वल नहीं आ गए जी। साइन x, इधर साइन y है, सॉरी इधर मैंने डेरिवेटिव गलत निकाली, ठीक हो गया जी। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें, दोनों के आंसर आपस में इक्वल है जी, पार्शियल n के ऊपर नीचे x। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो इक्वेशन आपका एग्जैक्ट बनेगा। अब जाएंगे जी सॉल्यूशन के ऊपर, तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। मैंने अब करना है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की तरतीब हमने क्या बनाई थी कि पहले आपने पार्शियल u की नीचे क्या रखना है, x, इसको y उठा लेना है, फिर पार्शियल u की नीचे y को किसके बराबर करना है, n से। इधर से स्टार्ट ले ले, सॉरी ये m है, पार्शियल u की नीचे x है, m की वैल्यू साइन x, ठीक हो गया, cos y। अब इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो पार्शियल u इक्वल टू साइन x cos y, साथ में पार्शियल x। अब आगे देखते जाइए, अब इंटीग्रेट कर दे तो ये तो दोनों कैंसल, u बराबर में होगा साइन cos y को बाहर कर दोगे, साइन की इंटीग्रल होती है माइनस, साइन की इंटीग्रल होती है माइनस cos x। साथ में अब देखिए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y थी, फंक्शन आपका विद रिस्पेक्ट टू y हो। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसको सर्कल कर दो, सर हमने सर्कल कर दिया, इसका नाम रख दे इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि इक्वेशन 1 और 2 हो चुके हैं जी। अब इसको डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस साइन y, तो वो माइनस और माइनस प्लस होंगे, साइन y cos x, और इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y f डैश ऑफ y। अब अगर आप इसको देखें, ये किसके बराबर है, n के बराबर है जी, n इक्वल टू साइन y cos x प्लस f डैश ऑफ y। अब इनकी वैल्यू आपने ऊपर से क्या करनी है, पुट करनी है, पुट। n की वैल्यू है cos x साइन y इक्वल टू में है साइन x cos y प्लस f डैश ऑफ y। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 0 इक्वल टू f डैश ऑफ y, f डैश मतलब df की नीचे dy इक्वल टू में 0। आगे कैलकुलेशन को देखते जाइए जी, इसको उधर मल्टीप्लाइड करोगे तो 0 आएगा, इक्वल टू में 0, इंटीग्रेट कर दोगे, ये दोनों कैंसल। अब देखिए 0 का इंटीग्रल होता है कांस्टेंट, ये आपकी f ऑफ y की वैल्यू आ गई। अब आपने f ऑफ y को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में,
तो थर्ड को देखते जाइए जी। यू बराबर होगा माइनस कॉज वाई कॉज एक्स, कुछ इस तरह से है। इफ डैश एफ ऑफ वाई की वैल्यू कांस्टेंट सी, आई थिंक कुछ इस तरह से था, माइनस कॉज वाई कॉज एक्स प्लस सी। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इसको उठा लेते हैं, एक और कांस्टेंट सी के बराबर करते हैं, यानी कॉज वाई कॉज एक्स इक्वल टू कांस्टेंट सी वन। अब आप इसको नेगेटिव को इधर भी उठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कॉज एक्स कॉज वाई इक्वल टू माइनस सी आएगा, माइनस सी वन मतलब एक और कांस्टेंट उसको रिप्लेस करोगे, ठीक है जी। तो मान लो कांस्टेंट सी टू। बस आपने जस्ट मैथमेटिकल स्टेप का इजाफा करना होता है। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। बेस्ट विशेस, गुड लक। अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 4 को। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये वैसी क्वेश्चन इन क्वेश्चन के दरमियान आ गया। पहली पॉइंट नोट कर ले, ये जो क्वेश्चन है ये इन क्वेश्चन के दरमियान वैसी आ टपका, इन अदर वर्ड। तो इसका मतलब है कि इसकी सोल्यूशन सिंपल सेपरेशन से हो सकती हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको सिंपल आएगा सॉल्व द क्वेश्चन। तो हम क्या लिखेंगे, ई पावर 3 थीटा, ठीक है जी। क्योंकि ये पोलर कोऑर्डिनेट है तो हमने पोलर कोऑर्डिनेट में फिर एग्जैक्ट को समझना होगा, और आपकी टीचर ने पोलर कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट में समझाया नहीं है। तो देखिए यहां पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो जब इस तरह होगा तो ए इक्वल टू 0 होता है और बी इक्वल टू 0 होता है। ये कंसेप्ट मैं इधर यूज करूंगा। अब देखिए ये आपका बी हो जाएगा पूरा, ये आपका ए होगा। लेकिन आप देखिए यहां पे एक्सपोनेंशियल है, अगर मैं एक्सपोनेंशियल को 0 की इक्वल कर दूं तो ये तो बिल्कुल बेतुक्के वाली बात होगी, ये तो कभी इक्वल हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। तो अच्छा ये कंसेप्ट तो क्लियर हो जाता है। इसका मतलब है कि सिंपल हमने इन चीज को क्या करना है, सॉल्व करना है। बस मैंने आपको ये समझाना था, क्योंकि ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता। या आप इस तरह कर दे, दोनों साइड को 3 ई पावर 3 थीटा से डिवाइड कर दे। अब आपने सिंपल सेपरेशन को यूज करना है, इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो डी आर इक्वल टू माइनस 3r, साथ में डी थीटा। अब आपने r से डिवाइड करना है दोनों अतराफ को, तो ये दोनों कैंसल, 1/r डी आर इज इक्वल टू माइनस 3 डी थीटा। अब आप सिंपल इंटीग्रेट कर दे, r की डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो ln r आएगा, ये दोनों कैंसल, माइनस 3 थीटा प्लस कांस्टेंट c। अब एक और चीज हो सकती है, दोनों साइड का e ले ले, लेफ्ट साइड का भी e ले ले, ठीक है जी। बिल्कुल सर क्लियर। e आपको पता है कि एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो r इक्वल टू, अब इसका अलग अलग पावर ले लो, तो मैंने पावर ले लिया, इसको मैं एक और कांस्टेंट c1 से रिप्लेस करूंगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अगर मैं इसको एग्जैक्ट मेथड के साथ सॉल्व करता तो इसमें मसला ये होता कि हम फिर इसके लिए कंसेप्ट पढ़ते पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, या ये पढ़ते कि आर ओ थीटा को एक्स वाई में कन्वर्ट करते, तो वो तो बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा बन जाता। तो इस वजह से हमने इस कंसेप्ट को यूज किया जी। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। बेस्ट विशेस, गुड लक।